मैच हुआ कैंसिल, जिसको लेकर इस टाइम पूरा पाकिस्तान रो रहा है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें ये सुअर खान अफरीदी रो रहा है। वो भी ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ एक गंदा अंडा जो है ना वो पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हो। यूवी एक जबरदस्त ऑलराउंडर रह चुका है, बड़ी खिदमत है उसकी इंडियन क्रिकेट के लिए। एक गल दसा, शाहिद अफरीदी नूं अंदर दी गल पता है। मैं बता रहा हूँ, शाहिद अफरीदी को पता है कि ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच कैंसिल हुआ है, इसके पीछे ड्रेसिंग रूम्स में क्या बात हुई है। जलील हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शाहिद अफरीदी रैली निकालते हैं, रैली निकालते हैं। शाहिद अफरीदी ने रैली तो पहले कभी नहीं निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि आपने जो किया उसने रैली निकाली। तो जब शाहिद अफरीदी ने रैली निकाली, जो कि बिल्कुल सही काम किया उसने, ठीक है, तो जब रैली निकाली उसके बाद क्या हमें, आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्या हमें उसके बाद खेलना चाहिए था? अल्लाह का शुक्र है। सब ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उस वास्ते मैच नहीं हुआ, बट मैं ये समझ रहा हूं कि मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं। ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआउट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में कहीं पे। यार सनाउल्लाह, पाकिस्तान मैं हूँ, मैं पाकिस्तान है, ठीक है, मेरा पाकिस्तान है, तो बात वही है। क्रिकेट को हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि इससे अच्छी बेस्ट डिप्लोमेसी कोई नहीं है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की जो मैं हमेशा बात करता रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया के साथ। इसी तरह हमारे रिलेशनशिप पास में अगर देखा जाए तो हालात उस वक्त भी खराब थे, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं रुकी, मैचेस होते रहे, जिससे हालात बेहतर है, बड़े बैठते रहे, आपस में मैचेस देखते रहे। मुझे साहब का दौर याद है, वाजपेयी साहब का दौर आपको याद है सारा। तो ये वो रिलेशनशिप है जिसको मैं हमेशा बात करता रहा हूँ। ना बैठना, ना खेलना, फासले और बीच में बड़े हो जाते हैं फासले। तो बेहतर ये है कि आई थिंक ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फैंस जो जिन्होंने आज आना था, तकरीबन 17,000 टिकटें आज जो है मैच लोगों ने आना था। डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी है, काफ़ी दूर दराज जगहों से लोग आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। आज होटल में सुबह से सबसे मुलाकात हुई मेरी। तो कहने का मतलब ये क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखें, ठीक है। हर चीज़ के अंदर अगर पॉलिटिक्स आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, और जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो सारी चीज़ों को साइड पे करके आओ बैठते हैं, डायलॉग्स क्या इश्यूज है। मैंने सुना कि आपने अक्सर एक कहावत बोलते हैं, कहते हैं कि इंसान को जब उसके औकात से ज्यादा मिल जाता है तो फिर इंसान जो है वो अपने आप को भूल जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि चलो इंसान को अगर हद से ज्यादा मिल जाए ना, तो वो जितना भी ऊपर अपने आप को समझे, जितना ऊपर चला जाए, लेकिन कभी ना कभी सोच लेता है कि यार मैं तो हूं इंसान, मैं वही इंसान हूं जो जानवरों की तरह जी रहा था, आज मुझे इतना मिल गया, तो घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन सुअर को जब हद से ज्यादा मिल जाता है ना, सुअर पता है क्या करता है? जो मिला हुआ खाना है ना उसमें हक देता है और उसी जगह को कीचड़ बना देता है, और इसी वजह से सुअर हमेशा कीचड़ में रहता है। आप सुअर को अगर साफ जमीन पे छोड़ोगे तो वो ऐसा लगेगा कि ये मरने वाला है, लेकिन जब आप उसे किसी कीचड़, गंदी नाली वगैरह में छोड़ोगे, वो ऐसे लाते मारेगा, ऐसी खुशी से झूम उठेगा कि भाई आपको लग रहा होगा कि सुअर पता नहीं कौन सी दुनिया के कौन से बाग में आ गया। तो पहले एक प्लेयर की आई, फिर दो प्लेयर की आई, तो हम थोड़ा सा प्रेम नहीं कर सकते थे कि भाई फिर हम भी नहीं खेल रहे? अभी तक खामोशी है हमारी टीम की तरफ से। अभी तक हमें यहां से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। पता चल गया होगा ना तनवीर, आपकी लीग इंतजामी से बात होगी ना। फिर हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज भी आया, और हम, आपको क्या लगता है खेलना चाहिए टूर्नामेंट हमें? जब इस तरह की प्रेस रिलीज आई है, साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, नहीं खेलो उनके साथ। फाइनल भी आए तो वॉक ओवर दें, जो भी करो, सेमीफाइनल, फाइनल, जो टूर्नामेंट खेलना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि भाई हम कब स्टांस लेंगे भाई, हम क्यों नहीं बोलेंगे पहले? भाई मेरी बात सुनो, अभी तक भी कुछ नहीं आया। देखिए बात सुने, मुझे क्यों बुरा लगा, क्योंकि उनकी तरफ से आया जी हम नहीं खेलेंगे, मैच कॉल्ड ऑफ कर दो। 6 प्लेयर बोले होंगे इंटरनेशनल, ठीक है, जो भी है भाई, दुनिया में 36,000 किस्म के लोग हैं, ठीक है। उनकी क्या सोच होगी? कुछ की सोच होगी नहीं यार बहुत आला काम किया भाई इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। लोग तो ये सोचेंगे ना भाई, तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है। ये जंग जो हुई थी उसके बाद का सिस्टम चल रहा है, ठीक है, हमें सबसे पहले बोलना चाहिए था। उसके बाद हम पाकिस्तान की बातें करते हैं। आपका सारा यूट्यूब पे बैठ के वहां देख लो, इंडिया और इंग्लैंड की जो है वो वहां पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो चल रही है। अबे कौन सी बातें करते हो यार? मतलब क्या वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनके मैचेस की बातें कर रहे हो। व्यूज आते हैं ना, व्यूज आते हैं तो फिर छोड़ो ना, पाकिस्तान ना बोलो ना, फिर व्यूज की बातें करते हो सारे। मैं भी बनाता था इंडिया की कहीं भी क्रिकेट होती थी, बैंड हो गए फिर आप, ठीक है, मुझे तो बैंड कर दिया, लेकिन बैंड के बगैर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने जब से ये इन्होंने ड्रामा किया उसके बाद से मैंने कोई इंडिया के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा। क्या मुझे पैसों की जरूरत नहीं है? की उसमें टीम है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, साउथ अफ्रीका की भी है, इंडिया की भी टीम है, जिसमें शिखर धवन है, जिसमें युवराज सिंह है, इरफान पठान, यूसुफ पठान, उनके अलावा हरभजन सिंह। लेकिन कल पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होना था और वहाँ इंडिया के एक प्लेयर ने कह दिया कि भाई मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि शाहिद अफरीदी टीम के अंदर है। शाहिद अफरीदी तो खेल ही नहीं रहा था यार, 3 हफ्ते का रेस्ट पे है शाहिद अफरीदी। आप मालूमात लेते नहीं और शुरू कर देते हैं। तनवीर साहब, आपका क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है? उनके स्टेटमेंट के बाद, और मैं उस प्लेयर का नाम भी ले लेता हूँ, उनका नाम शिखर धवन है, जिन्होंने सबसे पहले ये मामला उठाया। देखिए वो तो उन्होंने सोशल मीडिया में अपना ट्वीट भी उन्होंने करके बोल दी थी, उसके बाद से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर जितने बाकी प्लेयर्स थे उन्होंने बोला कि जी हम नहीं खेलना चाहते। ये तो बात यहाँ तक है। अब सबको पता ही है वो क्यों नहीं खेलना चाहते। सिर्फ शाहिद अफरीदी से मसला है उनको नहीं, वो इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हुए, पाकिस्तान ने उनके तैयारी गिराए, पाकिस्तान ने जैसा जवाब दिया वो उनको बहुत अच्छा जवाब पाकिस्तान की तरफ से आया। लेकिन शाहिद अफरीदी ने बहुत कुछ बोला था यहाँ पर। शाहिद अफरीदी सीवीयू पे उन्होंने रैली भी निकाली थी और शाहिद अफरीदी हमेशा से वोकल है। बिल्कुल, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि एक बात लोगों को थोड़ी समझने की जरूरत है,
और मेरे ख्याल में थोड़ा मेच्योर होने की भी ज़रूरत है सबको। ये जो हमारी जंग हुई, इससे पहले हम आ जाते, इससे पहले हमारी आपस में क्या बहस होती रहती थी इंडिया के प्लेयर्स की और पाकिस्तान के प्लेयर्स की। इस जंग से पहले हम क्या बोलते थे, यार क्रिकेट और पॉलिटिक्स बीच में नहीं लेके आओ, ठीक है, यही हम बात जिक्र करते थे ना। हम ये कहते थे कि भाई हमें पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए, इंडिया को भी आना चाहिए, लेकिन उनके प्लेयर्स क्या कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान में यूं है, पाकिस्तान के हालात ख़राब, पाकिस्तान ये जंग ट्विटर की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक, फलाना ये वो, ये वहाँ तक चलती रहती थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्लेयर्स मिलते थे, वो आपस में खेलते थे, लेजेंड लीग भी हुई, सब खेले, कमेंट्री में मिलते हैं, सब खेले, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो हालात ख़राब हुआ है, जो उन्होंने किया, फिर उसके बाद हमने जो तबीयत से करारा किस्म का A1 किस्म का हमने जवाब दिया और उनकी तबीयत खुश हो गई। अब शाहिद अफरीदी का क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था रैली निकाल कर, ठीक है। ये चीज़ तो किसी ने नहीं की, शाहिद अफरीदी ने की, और शाहिद अफरीदी ने जो बातें भी की, ठीक है, जो उन्होंने बातें की रैली के टाइम, आप सपोर्ट करते हैं शायद, ठीक है, सुने, बातों को सपोर्ट करते हैं, सुन तो ना जी, बिल्कुल, जो उन्होंने रैली निकाली, जो सपोर्ट बातें की, बिल्कुल वो तो काम सही था ना। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने के बाद आपको इनके अगेंस्ट भी बात करनी चाहिए थी कि लेजेंड लीग होगी तो मैं इनके अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। नहीं, ये तो शाहिद अफरीदी का मौकफ ही नहीं है ना। मैं वो बात नहीं कर रहा। खेल को सियासत से अलग, वो बिल्कुल सही है, शाहिद वो अफरीदी का पूरे पाकिस्तान का यही मौकफ, वो हमारा भी है, हम भी यही कहते हैं कि यही सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जंग के बाद के जो हालात थे वो थोड़े से डिफरेंट हो गए थे, हमें थोड़ा सा अपनी एक पावर दिखानी चाहिए थी, जो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं, पूरी टीम को ये बोलना चाहिए था कि भाई हम इनके खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो तो हम हमेशा ही कहते हैं कि नहीं, हमें खेलना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये स्टैंड ले लिया, ठीक है, उन्होंने ये स्टैंड लेके, मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं शाहिद अफरीदी मेरी बात को सेकंड करते हैं नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह करके उन्होंने शाहिद अफरीदी की बेइज्जती की है, जो मुझे ऐसा लगता है। ऐसा हुआ नहीं वैसे, जो मीडिया इंटरेक्शन शाहिद अफरीदी का 2 दिन में हुआ है, जो मुझे फील हुआ, उससे पहले शाहिद अफरीदी और टीम को मना कर देना चाहिए था कि भाई हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये हालात अब बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा, उन्होंने ये फैसला क्यों किया, उनको पता था ये आईसीसी का टूर्नामेंट ही नहीं है, वो चले गए उसके अगेंस्ट, जो कि हमें पता है वो गलत किया उन्होंने, वो चले गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आईसीसी का जब टूर्नामेंट होगा, आईसीसी के टूर्नामेंट में आपके प्लेयर इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते, वो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या आईसीसी या बोर्ड टू बोर्ड, ये सब चीजें होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। वो जो बोलेंगे तो आप उसके बाद फिर जो है वो आपने वही कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि, और मैंने ये सोचा कि यार हम लोग पहले क्यों नहीं स्टेप लेते। अच्छा, आप अगर हर दफा, चले मैं आपको सिनेरियो देता हूं, पिछले लीग में तो आप जाने वाले थे, कुछ मामलात की वजह से आप नहीं गए, इस लीग में आप अगर होते तो 20 जुलाई को आप क्या करते? 20 जुलाई कल शाहिद अफरीदी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ ना, खिलाफ नहीं, शाहिद अफरीदी को उन्होंने टारगेट किया सबने मिलकर, तो आप होते तो क्या करते? मैं छोड़ देता लीग छोड़ देते, मैं लीग छोड़ देता। कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा, आप कैसे? मैं लिख कर देने को तैयार हूं। ये अलग बात है कि शाहिद अफरीदी का वो जो मीडिया टॉक है वो सुनिए किसी ने, मैंने एक लफ्ज को 2-2, 3-3 बार सुना है कि इस बंदे के ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है, ये क्या कहता है। कोई रोमांटिसाइज तो मैं हूं नहीं शाहिद अफरीदी से, सारी दुनिया को पता है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है, लेकिन ये जो बातें शाहिद अफरीदी ने प्रेशर में की है ना, मैं तुम्हें सारी एक एक करके बताता हूं। सर, शाहिद अफरीदी की उधर बात हुई है, उधर ड्रेसिंग रूम में, आई एम टेलिंग यू, ये मैं लिख कर देने को तैयार हूं। ये लगा बात है कि शाहिद अफरीदी वो चाचा की तरह बुक्कल मार के बैठा हुआ कि जिसकी आंखों के सामने उसे पता है कि पहला फायर किसने किया था, बारात जब आई है और दूल्हा गलत चुका गया उसके सामने है, लेकिन चाचा बुक्कल मार के बैठा हुआ कि पता नहीं, मैं तो वहां था नहीं, मैं तो जरा क़ज़ाए हाजत के लिए थोड़ा खेतों में गया तो पीछे किसी ने फायर कर दिया। चाचा गेम छुपा रहा है, शाहिद अफरीदी भी। शाहिद अफरीदी की वो स्मर्क जो है ना, स्मर्क कहते हैं यार, एक तो ये स्माइल होती है ना, एक होती है ये वाली स्मर्क, इसको कहते हैं। शाहिद अफरीदी ने बातें क्या की हैं? शाहिद अफरीदी कहता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ना सियासत में क्रिकेट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, दोनों को दूर रखें। मेरे वाला पॉइंट, सियासतदान करें, क्रिकेटर्स का काम है सिर्फ क्रिकेट खेलना, ठीक है। ही सेड कि अगर प्रॉब्लम था तो आने से पहले मना कर देते। शाहिद अफरीदी के साथ पाकिस्तान चैंपियंस का ओनर भी खड़ा था। अच्छा, इन दोनों ने बड़ी ना जिसे कहते हैं मुद्दल्ल किस्म की लॉजिकल गुफ्तगू की है। एक्सपेक्ट तो मैं नॉर्मली नहीं करता, वो उसकी रीज़न सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है, लेकिन की है इन्होंने, ठीक है। अब एक तो ये शाहिद अफरीदी कहते हैं कि आने से पहले मना कर देते। आने से पहले मना करने वाला सिर्फ एक बंदा है, शिखर धवन। वो उसने अपनी जो ईमेल शीमेल है वो उसका जो प्रिंट आउट लगाया ना, और मुझे लग रहा है कि वहीं से काम खराब हुआ है।